पार्ट बाय पार्ट आगे चलते रहेंगे और बहुत कम टाइम के अंदर हम कैलेंडर चैप्टर को पूरा करके नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। दोस्तों आज हमें पढ़ना क्या है, आज हमें यह पढ़ना है कि सामान्य वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है, सामान्य वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगा वो एंड होगा उसी दिन से। कहने का मतलब है यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व करेंगे। यदि मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने कि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो हमारा नियम अर्थात हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि जो सामान्य वर्ष जिस वार से स्टार्ट होता है अंत भी उसी वार से होता है दोस्तों। लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है, हमें प्रैक्टिकली, रीजनिंग के अंदर ऐसा टॉपिक रटने वाला मामला नहीं चलता है। रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि ये किस तरह से आया, किस तरह से नहीं आया, ये चीज हमें समझनी पड़ती है। तो हमें इसको ये चीज समझनी है कि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2005 को मंगलवार कैसे होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 का जब हम अंतर करते कितने, एक का अंतर करते हैं तो हमारे को 364 बचता है। आप बोलोगे एक का ही अंतर क्यों किया। दोस्तों हमने एक का अंतर इसलिए किया कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर इनमें से एक को तो घटाना पड़ेगा ना, तो इसी प्रकार से हमारा अंतर आएगा। तो हमने क्या किया, 365 माइनस 1 किया तो हमारे पास 364 आया। कितना आया, 364। अब एक बात बताइए मेरे को, 364 आ गया, एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते और 365 दिन के अंदर सप्ताह होते थे। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होते ना, तो मैं इसको 7 से भाग दे दूंगा, 1 7 7 और 0 आ जाएगा कुल मिला के। यदि यहाँ पे 0 आ जाए तो समझ लेना बराबर डिवाइडेशन 7 से हो चुका है, और 7 से हो चुका का मतलब होता है कि आपका 31 दिसंबर भी क्या हो जाएगा, मंगलवार। इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों सिंपल है हमारा टॉपिक। अब हम लीप ईयर पढ़ते हैं, इससे आगे अगला टॉपिक कह रहा है लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, लीप वर्ष की बात की जाए, सामान्य वर्ष की नहीं, लीप वर्ष की बात की जाए, यदि लीप वर्ष 1 जनवरी 2012 को हम सोमवार मान लेते हैं तो 31 दिसंबर 2012 को आपको क्या मानना पड़ेगा, मंगलवार मानना पड़ेगा। कैसे है दोस्तों, ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, यदि 1 जनवरी 2012 को क्या है, मंगलवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यह जानकारी हमें होनी चाहिए कि एक लीप ईयर्स के अंदर 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं तो हमें अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा, 366 दिन होते हैं, मेरे से गलती हुई है, 366 दिन होते हैं। 366 माइनस 1 करेंगे तो 365 हो जाएगा। हमें अंतर क्या किया, एक अंतर कर लिया। अब 365 पे हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 बचने का मतलब होता है दोस्तों कि जो बाहर है उसका अगला बार 1 जोड़ देते हैं, तो मंगलवार के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका बुधवार आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2012 को यदि मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार है, तो हमारा कौन सा, बुधवार। यदि हमारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि 1 फरवरी 2012 को क्या था आपका,
रविवार था मान लेते, तो बताओ दोस्तों 28 फरवरी या 29 मान लेते, ठीक है 29 की होगी फरवरी इसमें, तो 29 फरवरी 2012 को कौन सा वार निकाल पाएंगे आसानी से। हमें क्या करना है, 1 से 29 है तो 29 के अंदर 7 का भाग देना है, 7 चौक कितना होगा 28 होगा, 1 बचेगा माइनस, भाई रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं रविवार का अगला वार कौन सा होगा, सोमवार। तो 29 फरवरी 2012 को कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। ये हमारा लीप ईयर का हो गया। सामान्य वर्ष के अंदर क्या था आपको दोस्तों वापस बता देता हूं। सामान्य वर्ष कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2007 के अंदर आपका मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार। मतलब जिस वार से आपका सन स्टार्ट हो रहा है उसी वार से क्या होगा, खत्म होगा। लेकिन लीप वर्ष के अंदर इससे उल्टा थोड़ा बहुत है। लीप वर्ष के अंदर क्या है, यदि 1 जनवरी 2012 के अंदर या 2008 के अंदर आपका मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 के अंदर आपका बुधवार होने वाला है। ऐसा दोस्तों ये चीजें बहुत काम की है, आपको समझनी बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।